नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। भिलाड़ सरीगाम समस्त हिंदू संगठन द्वारा प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा में भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोशल मीडिया पर ड्यूटी के दौरान एसी हेलमेट पहने पुलिस अधिकारियों का वीडियो हुआ वायरल। दादरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित ग्रोवर एंड विल इंडिया लिमिटेड कंपनी में फायर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। वलसाड़ मौसम विभाग के अरब सागर में उच्च ज्वार के कारण तिथल के समुद्र तट को बंद करने का निर्देश दिया गया। वलसाड़ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के स्थानिकों द्वारा पानी की पाइपलाइन की समस्या को लेकर वलसाड़ कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। अब समाचार विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। दादरा नगर हवेली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत वर्तमान सांसद कलाबेन डेलकर, पूर्व सांसद नटुभाई पटेल ने बालाजी मंदिर आमली से की। यह शोभा यात्रा शिवाजी राजे चौक, टोकर खाड़ा, मथुरा स्वीट, किलौनी नाका, झंडा चौक, सरस्वती चौक से होते हुए बालाजी मंदिर मैदान पर संपन्न की गई। इस शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम जय घोष के नारे लगाए गए थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बन चुका था। जिसके बाद एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, साथ ही बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। भिलाड़ सरीगाम समस्त हिंदू संगठन की ओर से आयोजित भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उमरगाम तालुका के भिलाड़ और सरीगाम के नवयुवाओं द्वारा समस्त हिंदू संगठन के युवा पिंकेश पटेल, जिमी मिस्त्री, संदीप सरकार, रोमिक मोदी और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 7 वर्षों से रामनवमी का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी रामनवमी के पावन पर्व पर रामलल्ला की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर भिलाड़ से यात्रा का प्रारंभ किया गया। यात्रा के दौरान सबसे पहले प्रभु श्री राम की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना कर पालकी को आगे के लिए रवाना किया गया। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की कड़ी मौजूदगी के बीच शोभा यात्रा आगे बढ़ी। शोभा यात्रा भिलाड़ से शुरू होकर 4 किलोमीटर दूर सरीगाम 3 रास्ते पर सामूहिक आरती के बाद संपन्न हुई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भिलाड़, सरीगाम, उमरगाम टाउन, उमरगाम गांधीवाड़ी, सोलसुंबा अंबा माता मंदिर, देहरी गांव रामवाड़ी, ऐतिहासिक गांव संजान में रामनवमी उत्सव और महाप्रसाद के आयोजन के साथ ही उमरगाम के खतलवाड़ा जैसे इलाकों में भी राम जी की शोभा यात्रा के तहत हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए और भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर था। दी वॉइस न्यूज के लिए सरीगाम से त्रियश राजभर की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर ड्यूटी के दौरान एसी हेलमेट पहने पुलिस अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हुआ। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने गर्मी से राहत पाने का नया तरीका खोज निकाला। यह अत्याधुनिक एसी हेलमेट 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान गर्मी से राहत देने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही इन हेलमेटों में कई अनूठी विशेषताएं स्थापित की गई है। इनमें चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ आंखों को धूप से बचाने के लिए वाइजर भी है। पूरी तरह चार्ज होने पर यह हेलमेट 8 घंटे तक कूलिंग रख सकते हैं। यह प्रयास अधिकारियों द्वारा गर्मी में सड़कों पर बेहोश होने की रिपोर्टों से प्रेरित हुआ है। इन हेलमेटों के परीक्षण प्राप्तकर्ता यातायात पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आराम और उत्पादकता में वृद्धि का दावा किया है। विशेष रूप से बनाए गए हेलमेट के प्लास्टिक टॉप की संरचना पंखे जैसी है। ये पुलिस अधिकारी की कमर पर लगे बैटरी पैक से संचालित होते हैं। वे धूल और अन्य पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन हेलमेट का वजन स्टैंडर्ड राइजिंग हेलमेट से 500 ग्राम ज्यादा है।
ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज़। दादरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दिनांक 18 अप्रैल 2024 गुरुवार को सुबह 10 बजे दादरा स्थित ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्री में सिलवासा फायर विभाग के साथ मिलकर अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां 10 बजे करीब दादरा ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्री के पैकेजिंग डिपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर आग लगने की घटना बनी थी। कंपनी प्रबंधन द्वारा सुरक्षा आपातकाल सायरन बजाकर कंपनी के सभी स्टाफ को अलर्ट कर दिया और कंपनी के बाहर सुरक्षित जगह पर खड़े कर दिए गए, जहां दूसरी तरफ कंपनी के ही बहादुर स्टाफ ने फायर को काबू करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कंपनी परिसर में लगे फायर सेफ्टी की मदद से कंपनी के दूसरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया, जहां कंपनी के मुख्य अधिकारी ने दादरा नगर हवेली सिलवासा फायर विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी थी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दूसरी मंजिल पर फंसे कुछ कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, परंतु 2 कर्मचारी अभी भी दूसरी मंजिल पर फंसे थे, जहां थोड़ी देर में सिलवासा से फायर की आई 2 दमकल की टीम ने आग पर भी काबू किया और दूसरी मंजिल पर फंसे 2 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया। ग्रोवर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दादरा एक इंडस्ट्रियल विस्तार है, जहां यदि कोई फायर की घटना बने तो सभी वर्करों और स्टाफ को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष हमारे कर्मचारियों को इसकी तालीम देते हैं, परंतु इस बार फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फायर सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मैं ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड दादरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राकेश सिंह। आज सुबह 10:30 बजे करीब हमारे पैकिंग सेक्शन में एक आग लगने की सूचना मिली। हमारी टीम जब है वहाँ पे देखी तो लगा कि भाई ये इमरजेंसी कुछ बड़ी हो सकती है, तो इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। तो ऑन साइड कंट्रोल नहीं होने से हमने ऑन साइड इमरजेंसी प्लान डिक्लेयर कर दिया। हमारी टीम उसके पीछे लग गई। जैसे हमारा सिस्टम है कि इमरजेंसी जब भी डिक्लेयर होता है तो सायरन 3 बार बजाते हैं, उससे पूरे प्लांट के लोग इवैक्यूएशन कर लेते हैं। इवैक्यूएशन के बाद हम लोग उनका हेड काउंट करते हैं कि कितने हमारे सुबह प्लांट के अंदर लोग आए थे और इवैक्यूएशन इमरजेंसी में कब कितने लोग प्लांट से बाहर आ गए। हमने जब काउंट किया तो हमें पता चला कि हमारे 12 लोग जो है 14 लोग नहीं आए थे। तो हमें पता चला कि 12 लोग 14 लोग जो हमारे जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहीं पे फंसे हुए थे। हमने अपने रिस्क और सर्च और रिस्क टीम को भेजा कि जाके पता और प्लांट में देखिए कोई छूटा तो नहीं है। तो हालांकि ये कंफर्म हो गया कि 14 लोग हमारे प्लांट में फंसे हुए हैं और 2 लोग जो हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे फंसे हुए हैं वो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में। बाकी जो 12 लोग हैं वो नीचे फंसे हुए हैं। उनके लिए हमारी इवैक्यूएशन टीम गई और उन्होंने उनको वहाँ से धीरे धीरे निकालना शुरू किया। हमें रिपोर्ट मिला कि साहब इमरजेंसी बड़ी हो सकती है, तो एम्बुलेंस बुला लीजिए और फायर स्टेशन सिलवासा को भी फ़ोन कर दीजिए कि वो हमें सपोर्ट के लिए आ जाए यहाँ पे। हमने 10:35 पे हमने फ़ोन किया फायर स्टेशन पे और वो हमें 10 मिनट पे यहाँ पे आ गए। एम्बुलेंस हमारी 5 मिनट में आ गई थी। हमारे जो 12 लोग थे उनको हमने 15 मिनट में इवैक्यूएट कर लिया था और जो 2 लोग थे हमसे कंट्रोल नहीं हुए तो उन्हें हमारी फायर टीम जो 10:50 पे आई है उन्होंने 11 बजे तक उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया और 11:15 तक हमने फायर को कंट्रोल करके ऑल क्लियर का सायरन बजा दिया। नहीं, कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। थोड़ी सी स्मोक थी तो उससे थोड़ा सफोकेशन की प्रॉब्लम थी। 1-2 को थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी थोड़ा सा कहते हैं ना इमरजेंसी होती है तो लोग थोड़ा गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो उसमें थोड़ा गिर गए थे कुछ, उनको तो चोट आई हुई है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से उनको ऑल क्लियर कर दिया गया। दादरा नगर हवेली दमन दीव सिलवासा की जो फायर फाइटिंग टीम है, जो उनका हमें सहयोग मिला, जिस तरह से उन्होंने इतने कम समय में हमारे साइड पे 2 फायर टेंडर भेज दिए और जितनी उन्होंने उत्सुकता से हमारे फायर को कंट्रोल किया और हमारी मॉडल को सफल बनाया, हम उनके लिए कृतज्ञ हैं और हम आशा करते हैं कि यही सेवाएं हमें निरंतर उनसे प्राप्त होती रहें, जब कोई दुर्घटना होगी ना होगी तो भी। और हम उन्हें सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं और भी हम उन्हें सबको धन्यवाद कहते हैं और हमारे लिए जब भी कोई सेवा होगी हमें अगर वो सूचित करेंगे तो हम उनके सहयोग के लिए हमेशा सदा तैयार हैं। आज ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड दादरा में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जैसे हमको 10:35 को हमारे कंट्रोल रूम को मैसेज मिला कि दादरा ग्रोवर एंड व्हील में फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है, तो हमारा जैसे मैसेज मिलते ही हमारा दादरा पिपरिया से 2 गाड़ी टर्न आउट हो गई थी। करीबन 10 मिनट के अंदर हम कंपनी के यहाँ आ चुके थे। हमारे स्टाफ आके देखा तो पूरा पहली मंजिल पे
जो आग लगी थी वो आग को काबू करने के लिए हमारे स्टाफ ने पूरा काम चालू कर दिया था, फायर फाइटिंग काम का चालू कर दिया था। और उसमें जो 12 लोग फंसे थे वो 12 लोग को हमारे रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करके उसको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल भी भेजाया। सारे कंपनी के वर्कर्स इतने उत्साहित थे कि उसने भी पूरा पार्टिसिपेट में भाग लिया, जैसे कि फायर अलार्म टीम, फायर फाइटिंग टीम, इवैक्यूएशन टीम, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टीम, साइट सेफ्टी टीम, मीडिया टीम। बहुत सारे टीम ने जो वर्कर ने भाग लिया और हमारे जवानों ने भी उसके साथ काम करके जो इवैक्यूएट किया है, उससे हमारा मकसद यही था कि कंपनी में अगर कोई हादसा हो जाते हैं तो हम लोग कैसे उसको इवैक्यूएट कर पाए। जो आग की घटना में किसी वर्कर को हम अपने प्लांट से अपने असेंबली पॉइंट तक कैसे लेके आएंगे और आग की रोकथाम को हमको कैसे सावचेती रखना चाहिए, उसके बारे में हमने जानकारी प्रदान की है। तो हमारा मकसद तो यही है कि हम हर महीने में हर एक कंपनी में मॉक ड्रिल भी करते हैं, लेकिन हमारा अभी ऑल इंडिया लेवल पे जो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल से जो फायर सेफ्टी वीक चल रहा है, तो इस बार हमने दादरा के इंडस्ट्री में यहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। मैं यहाँ के कंपनी के जी राकेश जी और उसके सारे टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हमको यहाँ कोऑपरेट किया। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी मॉक ड्रिल हर 3 महीने में अपने इंडस्ट्री में होनी चाहिए। इसकी टीम ने तो बताया कि हम लोग हर 3 महीने में तो करते ही है, लेकिन हमारे फायर के साथ मिलके जो ये इवैक्यूएट करते हैं, तो इसमें भी सारे वर्कर को भी बहुत अवेयरनेस मिलेगा और आने वाले फ्यूचर में भी हम आग को रोक पाएंगे। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। वलसाड़ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वलसाड़ प्रशासन ने अरब सागर में उच्च ज्वार के कारण तिथल समुद्र तट को बंद करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के तहत उठाया गया है। वलसाड़ जिले के तिथल समुद्र में हाई टाइड और बड़ी लहरें उठने की आशंका के चलते वलसाड़ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को समुद्र तट पर जाने से रोका गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और 70 किलोमीटर लंबी तट रेखा की निगरानी प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन द्वारा रखी गई है। समुद्र तट पर पुलिस तैनात करने के साथ ही तिथल के तटों पर दुकानें बंद कर दी गई है। कारण अरब सागर में सर्कुलेशन के कारण हाई टाइड की आशंका है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के स्थानिकों द्वारा पानी की पाइपलाइन की समस्या को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया गया। वलसाड़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 के सामने श्री एवेन्यू नामक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां इसी बिल्डिंग के नीचे से पानी की पाइपलाइन गुजरती है, जो बिल्डिंग तैयार हो जाने के बाद यहां के स्थानिकों के लिए पानी की समस्या खड़ी कर सकती है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को लेकर वार्ड नंबर 6 के अंदाजित 250 से 300 लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो इन स्थानिकों को हरगिज मंजूर नहीं है। ऐसे में इन स्थानिकों द्वारा वलसाड़ कलेक्टर की मुलाकात लेते हुए उन्हें इस बारे में आवेदन दिया गया है। साथ ही इस मामले को लेकर स्थानिकों की पानी की समस्या का हल निकालने की मांग की गई है। અમે વોર્ડ નંબર 6 ના રહીશો છે। વલસાડ નગરપાલિકાનું પાણી નગરપાલિકા અમારી આજુબાજુ સોસાયટીમાં વિમલ કોમ્પ્લેક્સ, ધવલગીરી અને વિમલ કોમ્પ્લેક્સનું પાણી આવતું નથી છેલ્લા 2 મહિનાથી। જ્યારે વારે ઘરે રજૂઆત કરવા છતાં અમારી સમસ્યાના અમને પ્રાંત અધિકારીથી મેડમે અમને સાંભળ્યા, એ બદલ અમને એમ થાય છે કે અમને આશા જાગી છે અને જેમ બને તેમ પાણીની સમસ્યા દૂર થાય એવી અમે અપેક્ષા। નૈનાબેન ભરતભાઈ ભટ્ટ। અમને પાણીની તકલીફ આજે 2 મહિનાથી પડતી છે। વોર્ડ નંબર 6 નાની મેટવાડ। હવે અમારી બાજુમાં એક બિલ્ડિંગ બંધાતું છે, ત્યાંથી અમારી પાણીની લાઈન આવતી હતી। હવે લાઈન ખોદકામ કરતા તૂટી ગઈ છે, એટલે 2 મહિનાથી અમે બહુ હેરાન થતા છે। અમે નગરપાલિકામાં 2 મહિનાથી રજૂઆત કરી, પણ અમને સંતોષપૂર્વક કોઈ જવાબ જ નથી આપ્યો। આજે અમે પ્રાંત અધિકારીને અહીંયા આપી છે, મ્યુનિસિપાલિટીમાં બી જઈને આવ્યા છે અને અમને પ્રાંત અધિકારી પર એટલો વિશ્વાસ છે કે 100% અમારું કામ સાંભળશે અને અમને પાણીનો આપશે અને પૂરેપૂરો ન્યાય આપશે અમને। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तो वॉइस न्यूज़ के साथ।
खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।